कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जहां प्यार, विश्वास और रिश्तों की उलझनें एक दूसरे से टकराती हैं। कहानी के केंद्र में है राज, एक साधारण सा नौजवान जिसका जीवन प्यार और परिवार के बीच की जटिलताओं में उलझ जाता है। यह कहानी रोमांस, भावनात्मक उतार चढ़ाव, पारिवारिक ड्रामा और दर्द का एक मिश्रण है। कहानी की शुरुआत। राज एक मेहनती और सीधा साधा लड़का था जो दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा। उसके माता पिता शांति और रमेश मेहनत और ईमानदारी से अपने बच्चों की परवरिश करने वाले लोग थे। राज और उसका बड़ा भाई दोनों मिलकर अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे और उसकी जिंदगी सामान्य थी। तभी उसकी मुलाकात ईशा से हुई। ईशा एक खूबसूरत, आत्मविश्वास से भरी लड़की थी जो अपने सपनों को जीने में यकीन रखती थी। परिवार के एक महोत्सव में दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में और फिर प्यार में बदल गई। राज और ईशा के बीच का रोमांस देखते ही बनता था। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते, दिल्ली की गलियों में और पार्क में बैठकर हंसी मजाक करते और एक दूसरे के सपनों को साझा करते। ईशा का स्वतंत्र और बिंदास स्वभाव राज को बहुत पसंद था और राज की सादगी और देखभाल ईशा को। दोनों ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। हालांकि राज के माता पिता को ईशा का आधुनिक और थोड़ा बेबाक अंदाज थोड़ा खटकता था, फिर भी उन्होंने राज की खुशी के लिए हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद राज और ईशा की शादी हो गई। शादी में दोनों परिवारों ने मिलकर खुशियां मनाई और ऐसा लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ईशा और राज के माता पिता के बीच मतभेद उभरने लगे। ईशा को लगता था कि राज के माता पिता उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं। छोटी छोटी बातों पर, जैसे घर का काम, खाना बनाने का तरीका या देर तक सोना या बाहर घूमने की आजादी, ईशा और शांति, राज की मां डी, के बीच बहस हो जाती थी। ईशा को लगता था कि राज के माता पिता उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर शांति और रमेश को ईशा का व्यवहार थोड़ा अहंकारी और बेपरवाह लगता था। वे चाहते थे कि ईशा परिवार की जिम्मेदारियों को और गंभीरता से ले। इन मतभेदों के बीच राज फंस गया। ईशा अक्सर राज को उसके माता पिता के खिलाफ भड़काती, कहती, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे, वे मुझे सिर्फ एक नौकरानी की तरह देखते हैं। राज, जो अपनी पत्नी और माता पिता दोनों से प्यार करता था, इन बातों से परेशान रहने लगा। वह ईशा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन ईशा की जिद और गुस्सा बढ़ता गया। घर में रोजाना तनाव का माहौल रहने लगा। शांति और रमेश भी दुखी थे क्योंकि वे अपने बेटे की शादी को खुशहाल देखना चाहते थे। लेकिन ईशा का व्यवहार और लगातार होने वाली बहस ने उन्हें निराश कर दिया। एक दिन एक छोटी सी बात पर ईशा और शांति के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। ईशा ने गुस्से में राज से कहा, मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें अलग होना होगा। राज, जो ईशा से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था, साकू साबपटिए ने उसका साथ देने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता से बात की और कहा कि वह ईशा के साथ अलग रहना चाहता है। शांति और रमेश को यह फैसला बहुत दुखी करने वाला था। उन्होंने राज को समझाने की कोशिश की, लेकिन राज ने ईशा का पक्ष लिया। आखिरकार राज और ईशा ने एक किराए का घर लिया और वहां रहने लगे। राज के माता पिता अकेले रह गए। उनके दिल में एक खालीपन था, लेकिन वे अपने बेटे की खुशी के लिए चुप रहे। इसी बीच राज के पिता बेटे की जुदाई के गम में बीमार हो गए और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शुरुआत में अलग रहने से ईशा और राज खुश थे। ईशा को अपनी स्वतंत्रता मिल गई थी और राज को लगता था कि अब उनके रिश्ते में कोई तनाव नहीं होगा। इस बीच उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा आरव 5 साल और एक बेटी अनन्या 3 साल। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ईशा और राज के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। ईशा को लगता था कि राज अब पहले जितना ध्यान नहीं देता। वह अपने काम और बच्चों की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता था कि ईशा को अकेलापन महसूस होने लगा। दूसरी ओर राज को ईशा का गुस्सा और शिकायतें अब बोझ लगने लगी थीं। वह चाहता था कि ईशा उसका साथ दे, लेकिन ईशा अक्सर अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। इसी बीच राज की जिंदगी में जोया की एंट्री हुई। जोया राज की फैक्ट्री में नई जॉइनर थी।
वह एक अविवाहित, खूबसूरत और समझदार लड़की थी जो अपने काम के प्रति समर्पित थी। जोया और राज एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने लगे। जोया का व्यवहार राज को बहुत अच्छा लगा। वह हमेशा राज की बातों को ध्यान से सुनती, उसकी तारीफ करती और उसकी छोटी-छोटी जरूरतों का ख्याल रखती। जोया का सकारात्मक और देखभाल भरा व्यवहार राज को ईशा के गुस्से और ताने से एक राहत की तरह लगा। धीरे-धीरे राज और जोया के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। वे फैक्ट्री के बाद कॉफी पीने जाते और जोया राज को अपनी जिंदगी की छोटी-छोटी बातें बताती। राज को जोया के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। जोया को भी राज की सादगी और मेहनत पसंद थी। वह जानती थी कि राज शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है, लेकिन उसका दिल धीरे-धीरे राज के लिए धड़कने लगा। वह राज की हर पसंद का ख्याल रखती, जैसे उसका पसंदीदा खाना लाना, उसे प्रोजेक्ट में मदद करना और उसका हौसला बढ़ाना। ईशा को धीरे-धीरे राज के बदलते व्यवहार का एहसास होने लगा। राज अब देर से घर आता, अपने फोन में ज्यादा व्यस्त रहता और ईशा की बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन ईशा ने राज के फोन में जोया के साथ उसकी चैट देख ली। हालांकि चैट में कुछ आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन ईशा को जलन होने लगी। उसने राज से जोया के बारे में पूछा तो राज ने कहा, वह सिर्फ मेरी सहकर्मी है, तुम बेवजह शक कर रही हो। लेकिन ईशा का शक बढ़ता गया। एक दिन उसने राज का पीछा किया और देखा कि राज और जोया एक कैफे में साथ बैठे हंस रहे हैं। ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने घर आकर राज से बड़ा झगड़ा किया। ईशा ने कहा, तुम मुझे और बच्चों को धोखा दे रहे हो। अगर तुम्हें जोया चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। राज ने ईशा को समझाने की कोशिश की, लेकिन ईशा का गुस्सा और दुख कम नहीं हुआ। वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। ईशा के जाने के बाद राज अकेला पड़ गया। उसे अपने बच्चों की बहुत याद आती थी। वह जोया के साथ वक्त बिताता, लेकिन उसके मन में एक अपराध बोध था। उसे लगता था कि वह ईशा और अपने बच्चों के साथ गलत कर रहा है। दूसरी ओर जोया ने राज को साफ कह दिया, मैं तुमसे प्यार करती हूं राज, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में तभी रहूंगी जब तुम पूरी तरह मेरे साथ रहने का फैसला करो। ईशा भी अपने मायके में बच्चों के साथ दुखी थी। उसे राज से अभी भी प्यार था, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे राज के पास वापस जाने से रोक रहा था। वह अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर परेशान थी। इसी बीच राज के परिवार को इस पूरे मामले का पता चला। परिवार ने राज को बुलाया और उसे समझाया, बेटा, जिंदगी में गलतियां सब करते हैं, लेकिन अपने परिवार को मत छोड़। ईशा और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। जोया के साथ तुम्हारी दोस्ती गलत नहीं, लेकिन उसे अपने परिवार से ऊपर मत रखो। राज के मन में एक तूफान उठ रहा था। उसे ईशा से प्यार था, लेकिन जोया की देखभाल और समझदारी उसे बोझतहा खींच रही थी। वह इसी अपने बच्चों के बिना अधूरा महसूस करता था। राज ने अपने मन की उलझनों को सुलझाने के लिए परिवार की मदद ली। परिवार ने उसे बताया कि प्यार और रिश्ते मेहनत मांगते हैं। राज ने जोया से दूरी बना ली और ईशा से माफी मांगी। उसने ईशा को वादा किया कि वह उसे और बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ईशा, जो अभी भी राज से प्यार करती थी, उसने राज को माफ कर दिया। इस कहानी में आगे क्या हुआ? क्या ईशा और राज पहले की तरह एक दूसरे को वैसा ही प्यार करने लगे और एक साथ अच्छे से रहने लगे। जोया का क्या हुआ? क्या जोया की शादी हो गई? अभी इस कहानी के ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो सबके मन में चल रहे हैं। अगर आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि हम इसके आगे की कहानी जल्दी ही ला सके। अगर आपके कमेंट ज्यादा हुए तो इस कहानी को हम पूरा जरूर करेंगे। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो दाक्षराज फ्री म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।